जो प्लेन है, जब एक स्फीयर को एक प्लेन ने काट दिया तो सर्कल बन गया। सबको मेरे साथ सर्कल दिख रहा है, तो वो जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है क्या दिख रहा है कि वो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो वो कॉर्ड हो गया उस सर्कल का, और उस पे जो पी है वो सेंटर है उस सर्कल का। ये भी आइडिया कहां से आ रहा है? ये फिर से आइडिया नंबर कौन सा है? 7 है, 7 या 8 है, कौन सा आइडिया? कि मैं ना जब ज्यादा अटक जाता हूँ तो मुझे ना ये बहुत गंदे लगते हैं, कीड़े मकोड़े सकते हैं, कोई क्रॉस डॉट, मेरा दिमाग खराब करने लग जाते हैं, तो मैं ना इनको हटा देता हूँ, मैं गार्बेज है, भाड़ में जा, मैं इनको नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह देखने लग जाता हूँ। इससे मैं पता नहीं कितने प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स की मैनिपुलेशन सोच पाता हूँ। हेलो पीपल, सो हम आ चुके हैं आइडिया सीरीज के एक और एपिसोड में, ठीक है। और हम लोग इस वाले एपिसोड में क्या करने वाले हैं, तो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, फ्रॉम वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, राइट, एंड इट्स अ गुड प्रॉब्लम, राइट। तो क्या प्रॉब्लम है कि भाई एक टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, और उसको एक स्फेयर ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। तो वो जो स्फेयर है उसका सेंटर क्या होगा, उसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दैट इज द प्रॉब्लम, ओके। एंड यस, उसको फाइंड किया जा सकता है। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे सर ये भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इट्स टफ प्रॉब्लम, ठीक है। एंड उससे अच्छा रिवीजन हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। और जो लोग वेक्टर 3D कर रहे हैं उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं वेक्टर 3D में और कुछ 3-4 एपिसोड्स मैंने और प्लान किए हुए हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि उसमें मैं जो मेजॉरिटी आइडियाज़ हैं, जो मेरे जो मेन आइडियाज़ हैं वेक्टर 3D में, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ वाया दीज प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा टफ होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, ठीक है। तो टफ प्रॉब्लम के द्वारा क्या होता है कि बहुत सारी लेयर्स ऑफ आइडियाज एक ही प्रॉब्लम में होते हैं, तो जो चुन्नू मुन्नू प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो अपने आप ही बन जाते हैं, राइट। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ठीक है। तो आइडियाज सीखने पे ध्यान देना, सॉल्यूशन देखने में सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, वो तो पता ही है भाई, उससे वो मेन चीज़ नहीं है, ठीक है। मेन तो आइडियाज़ है, ठीक है, कि मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। और ये एक साइड नोट कि भाई वेक्टर 3D अभी चल ही रहा है अभी बैच में भी, ठीक है। और अब वहाँ पे कैलकुलस शुरू होने वाला है, ओके। तो जो लोग मेरे से कैलकुलस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि बिल्कुल सर एब्सोल्यूट डेप्थ में जाकर के हम चीज़ों को पढ़ें और बकवास ना करें, एकदम अच्छे लेवल पे लेकर जाएं उसको, एडवांस लेवल पे लेकर जाएं, ठीक है। और एडवांस मतलब ठीक है, जेन्युइन एडवांस लेवल, ठीक है, वरना आजकल तो हर जगह ही एडवांस लेवल चल रहा है, तो अच्छे लेवल पे, ठीक है। और ये शुरू हो रहा है, इट्स लाइक देखो अभी वेक्टर 3D में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे ऑन गोइंग है, ठीक है। तो मेरे अप्रॉक्सीमेशन के अराउंड 20 से 23 मई इसके बीच आई विल बी एबल टू स्टार्ट कैलकुलस, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली आप आ सकते हो, आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आप आ सकते हो। एंड यस, वी कैन स्टार्ट अ जर्नी विद कैलकुलस, ओके। चलो, तो और कैलकुलस में एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इट इज़ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, अगेन नॉट इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि अगर तुम्हें बहुत बेसिक्स टाइप की चीज़ आती है ना, कि भाई वो ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, ये सब आता है, वरना मैं बहुत सारी चीज़ें तो मैं कराऊंगा इसमें, ठीक है। जैसे ग्राफ्स, बिल्कुल भी मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ कि तुम्हें ग्राफ का कुछ भी आता है, इनइक्वालिटीज़ का मैं कोई अजम्पशन नहीं ले रहा कि तुम्हें वेवी कर्व एटसेट्रा कुछ भी आता है, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, चलो अभी, ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है वो आ सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा सा और कहते हैं मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया कि भाई ये तुम्हारे सामने एक टेट्राहेड्रॉन है, राइट। और मैंने, मेरी आदत एक्चुअली, ठीक है, देखो अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी मानो मुझे ट्राइंगल दिखता है, ठीक है, मुझे अगर एक ट्राइंगल दिखता है, आप समझो बात को कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको आप वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दैट कैन सिंप्लीफाई थिंग्स। तो वैसे तो ये मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये भी आदतें मेरी कैसे डेवलप हुई हैं, ठीक है, बट फिर भी जैसे मानो अगर मुझे कुछ इंटरेस्ट है इधर, ठीक है, साइड्स में इंटरेस्ट होता है, तो जिस साइड में इंटरेस्ट होता है ना उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को मैं ओरिजिन अज्यूम करने की कोशिश करूंगा। उसका रीज़न ये होता है कि उससे चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे अगर मैं इसको बोलूँ कि ये ए वेक्टर हो गया, इस पॉइंट को मैंने बी वेक्टर बोल दिया, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर सर मान लो हमें मिड पॉइंट चाहिए तो इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ केक, राइट, ए प्लस बी बाई 2। अगर मान लो मुझे चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर, तो अगर मैं बोल लूँ कि इस ट्राइंगल की ये ए है, ये बी है, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये भी बड़े आसानी से निकल जाएगा, है ना, कि बी बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डिवाइड बाय बी प्लस ए, सेक्शन फॉर्मूला। तो वो आप समझो बात को कि मीडियन, ऑल्टीट्यूड बड़े आसानी से हो जाता है ये। तो ये कुछ आदतें हैं, और सेम गोज इन 3D कि अगर टेट्राहेड्रॉन होगा तो वहाँ पर भी मेरी आदत रहती है कि, समझ गया आप बात को, ठीक है। ये कोई रटने वाला आइडिया नहीं है, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं, एक मिनट, किसी और प्रॉब्लम में कुछ और कर सकते हैं, ओके। जैसे एक और आदत बता देता हूँ अपनी, फॉर एग्जांपल मानो मेरे को अगर पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया बिल्कुल ही मदहोश हो गया कि भाई ए बी सी डी, इस हमने पैरेललोग्राम को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ये तो अथा बेवकूफ़ी है, राइट। लेकिन इतना तो हर बच्चा बता देगा कि सर ये तो बिल्कुल ही बेकार चीज़ है, क्योंकि कुछ नहीं है तो वेक्टर एडिशन, राइट। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी एक वर्टेक्स को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये ए, ये बी,
तो ये a प्लस बी, इमीडिएटली आपको फायदा दिख रहा है। अगर ट्रेपीजियम हुआ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ओरिजिन ले लूँगा, किसी भी एक को ओरिजिन ले लिया। अब ऑब्वियसली कुछ तो लेना ही पड़ेगा, मतलब आप समझो मिनिमम वेरिएबल्स में कैसे काम चला सकते हो, मिनिमम वेरिएबल्स में। अब ट्रेपीजियम में मुझे पता है कि अगर ये a है तो ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, तो अगर वो इसके पैरेलल है तो वो लेमडा a वेक्टर टाइप्स होगी, राइट। तो अगर मैं इसको b वेक्टर बोल दूँ इस वाले पॉइंट को, तो मैंने इसको बिना एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करे ही काम चला दिया। तो ये एक बहुत ही काम का आइडिया होता है, समझ रहे हो बात को, कि कैसे हम स्मार्टली अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। एनीवेज, ठीक है, तो ये यही है आइडिया सीरीज आपके लिए, कि कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, कैसे आप उनको वो कर पाओ, थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करें। तो यहाँ पर हमने अपना काम कर लिया। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि मुझे ये जो पी पॉइंट है, जो सेंटर है स्फेयर का, उसको मुझे निकालना है इन सबके टर्म्स में, ओ ए बी सी डी, ठीक है। सो टेक योर टाइम, गिव एटलीस्ट कुछ अच्छा जेन्युइन अटेम्प्ट दो, एंड देन ओनली वॉच द वीडियो अहेड। और वीडियो अगर तुम देखोगे भी तो यू विल रियलाइज कि मैं ऐसे स्टार्ट नहीं करूँगा एकदम से, ठीक है, आराम आराम से चलेंगे। चलो भाई, तो अज्यूमिंग कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड लौट के आए होगे, ठीक है, यार ये तो हो ही नहीं रहा यार, ये पता नहीं क्या, दिमाग भी नहीं आ रहा, कुछ कोई थॉट ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो जिनके दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो अभी बहुत रिसेप्टिव स्टेट में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप समझो, उसने बोला फाइंड पी वेक्टर, उसने वेक्टर फाइंड करने की बात करी है, ठीक है। अब अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, वेक्टर्स जब मैं चैप्टर पढ़ता हूँ, वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, और क्या होता है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स हो गए आपके, एस टी पी, वी टी पी, ये सब हो गया। उसके अलावा प्रोजेक्शन होता है कुछ, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर मैंने कुछ देखा है जहाँ पे मैं वेक्टर निकाल सकूँ, जहाँ मैं बोलूँ कि मुझे वेक्टर चाहिए, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर वेक्टर रिलेटेड चीज़ें हो गई। जैसे मानो आप निकाल लो आपका क्रॉस प्रोडक्ट, वो वेक्टर होता है उसमें, है ना, डॉट नहीं होता, डॉट में तो मैग्नीट्यूड होता है। वीटीपी, राइट, या फिर आपका जो आपका वो होता है वेक्टर प्रोजेक्शन, जब हम निकालते हैं वहाँ पे भी वेक्टर आता है, समझ लो, सोचते कैसे, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा कि सर ये सब प्रॉब्लम्स में उसका कुछ खास यूज़ मुझे दिख नहीं रहा है, राइट, आई थिंक सो आई एम नॉट रॉन्ग विद यू, ठीक। फिर आपको दिख रहा होगा कि सर कुछ तरीके से मुझे पी पॉइंट को कुछ तो लेना पड़ेगा, है ना, कुछ तो कहीं से, आई हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट। सो स्टार्टिंग के लिए आप सोचो, स्पेस में, स्पेस के बारे में तुमने क्या सीखा है, कि स्पेस पे अगर एक पॉइंट होता है तो उसके बारे में तुमने कुछ तो सीखा है। अगर थोड़ा सोचोगे तो मुझे क्या आता है, ठीक है, बस यही है स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से सोचना है। तो आपको याद आएगा कि सर थ्योरम ऑफ स्पेस, थ्योरम फॉर स्पेस मतलब क्या, कि अगर मुझे 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं, तो चाहे कोई भी पॉइंट हुआ स्पेस में, उनको इन 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के हिसाब से दिया जा सकता है। दैट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि कहीं से तो शुरू करूंगा ना, तो आई कैन वेरी बड़ी सर्टेनिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि सर जो पी वेक्टर है, क्या आप समझ पा रहे हो कि सर ए बी सी जो 3 वेक्टर्स मुझे दे रखे हैं, दे आर डेफिनेटली नॉन कोप्लेनर, दे आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, एंड सिंस दे आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो पी वेक्टर जो है वो स्पेस में है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूं, राइट। तो ये बात तो यहां से आ गई, ठीक है भाई। पर ये तो तुमने बात करी जनरल, यहां पे तुमने अभी तक कुछ ऐसी बात करी है स्फेयर से रिलेटेड, कुछ टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड, राइट, हमने ऐसी कोई बात नहीं करी, हमने तो जनरल बात करी है, राइट। लेकिन ठीक है, मिल गया, और एक बड़ा अच्छा आइडिया डेवलप हो गया, है ना। आइडिया नंबर 2 जो यहाँ से डेवलप हुआ वो क्या है, कि अगर मुझे एक पॉइंट अज्यूम करना है, मान लेते हैं प्लेन पे करना होता, तो थ्योरम फॉर प्लेन, कि सर 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का के बेसिस पे मैं इस पी वेक्टर को लिख सकता हूँ, एंड देन कुछ नौटंकी करके, कुछ ना कुछ करके मैं एक्स और वाई निकाल लूंगा, कोई स्केलर इक्वेशन क्रिएट कर लूंगा एक्स और वाई में, उससे निकाल लूंगा, आ जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रही बात, ठीक है। बल्कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि थ्योरम स्पेस में है तो ऐसे कर सकते हो, थ्योरम अगर वो पॉइंट हमारा प्लेन पे है तो ऐसे हो जाएगा, और अगर एक लाइन पर है तो आप समझ ही गए होगे कि सर तो फिर ऐसे लिख देंगे, उसमें क्या है, सही है। लाइन की इक्वेशन के हिसाब से लिख दिया मैंने कि फॉर सम लेमडा बराबर लेमडा यू कैन अज्यूम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये आइडिया तो डेवलप हो गया, और एक्स और वाई फाइंड करने के लिए जो कुछ मुझे करना पड़ेगा वो अब हम करेंगे। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, मिशन एकदम क्लियर है कि एक्स वाई जेड में कुछ चाहिए, पहली बात। दूसरा, कॉन्स्टेंटली मैप करते रहना अपने दिमाग में कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैंने यूज़ कर ली है प्रॉब्लम में। तो मैंने भी बोला ना कि हमने अभी तक सिर्फ ये यूज़ किया है कि थ्योरम फॉर स्पेस, अभी तक हमने टेट्राहेड्रॉन और स्फीयर का तो यूज़ ही नहीं किया। तो अब ज़रा उसकी ज्योमेट्री को भी थोड़ा एक्सप्लॉइट किया जाए, थोड़ा उसको समझा जाए, एक्सप्लोर किया जाए, राइट। तो सोचते हैं कि अगर एक टेट्राहेड्रॉन है, ठीक है, और एक स्फीयर है, ओके,
सर मैं तो ब्लैंक पढ़ रहा हूँ सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि स्फेयर मतलब क्या बड़ी बड़ी बातें हैं ये हैं, हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। मतलब स्फेयर वेयर हमें तो बस सर्कल सर्कल पढ़ाया था 10th क्लास में लास्ट टाइम, ठीक है, पता नहीं क्या स्फेयर है, ठीक है। अच्छा सोचो ज़रा, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें कुछ ऐसा तो आप नहीं लगाने वाले हो सर कि भाई कुछ खतरनाक। जो मुझे आता है, मुझे क्या आता है, दैट इज़ दी मेन पॉइंट। वहीं से आएगा, जो होना है वहीं से होगा। सोचो 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 सोचो, इंतजार मत करो, अपने आप पॉज करो, सोचो कि क्या मैं स्फेयर के बारे में क्या क्या सोच सकता हूँ। तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में 2 आइडियाज आए होंगे, ठीक है, 2 आइडियाज, 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं पहले अपने तरीके से बताता हूँ कि जैसे जब मैं पढ़ाता हूँ तो किस तरीके से चलता है। तो भाई एक बात बताओ, जब तुम बात कर रहे हो इस पी पॉइंट की, तो ये पी पॉइंट क्या है, मुझे क्या आता है, ये पॉइंट क्या है, तो ये है सरकम सेंटर, ये है सरकम सेंटर, राइट। और सरकम सेंटर के अराउंड मुझे क्या क्या आता है, तो सर सरकम सेंटर तो हमने ट्राइंगल्स में देखा था यार, ट्राइंगल में देखा था, ज़्यादा कुछ खास तो देखा नहीं था, बस ये देखा था कि अगर एक ट्राइंगल है, राइट, और एक उसको एक सर्कल ने सरकमस्क्राइब कर दिया है, तो ये जो पॉइंट होता है, ये जो सर्कल का जो सेंटर है, उसको आप सरकम सेंटर बोल देते हो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 पॉइंट्स इस पर लाई कर रहे हैं, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन मुझे बताएगा कि सर सबसे फेवरेट आइडिया जो आपका होता है, ठीक है। अब देखो, वैसे तो जब आप मेरे से पढ़ते हो तो ये सब आइडिया बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इनको अप्लाई करते हैं कि आपको ना एकदम आपके फेवरेट आइडियाज़ बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप आइडिया सीरीज़ को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, तो जो 5 घंटे वाला सेशन था, आई ओपनर फॉर जेई एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है, उसमें मैंने शायद ये आइडिया लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिया तो चलो मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपके सामने कर देता हूँ कि जब सरकम सेंटर की बात हम कर रहे हैं, या हम जनरली अगर मैं बात करूँ, तो अगर एक सर्कल आपको दिखता है, ठीक है, और आपको उस पर एक कॉर्ड दिख रही है और आपको अपना सेंटर दिख रहा है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अगेन पता है ये प्रॉब्लम लोनी, एस एल लोनी आई थिंक सो एक्सरसाइज 18, आई थिंक सो एक्सरसाइज 18 या फिर 10, पता नहीं कौन सा, ठीक है। उसमें 2 प्रॉब्लम्स थी, 2 प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू दिस, कि 2 कॉर्ड्स ऐसे दे रखी हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसको कॉपी किया, ठीक है, आपका जेई एडवांस 2010, एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम आस्क्ड, ठीक है। तो बहुत अच्छा आइडिया है अपने आप में, क्या पता आपके एडवांस में वही आ जाए, ठीक है, क्या पता आपके एडवांस में यही आ जाए। सोचो क्या करोगे, बताओ। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं, ये सिस्टम दे दूं, तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे सर मतलब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा, तुम्हें क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो तुम अगर ये सिचुएशन पकड़ लो तो तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट आएगा? सोचो एक बार, तो मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, हो रही है। हाँ भी, तुम कहोगे सर मुझे क्या आता है, वही मुझे क्या आता है, तो तुम कहोगे सर मुझे तो यार मैंने तो इसको ऐसे देखा था कि ये कॉर्ड है और सेंटर से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। बल्कि सर मजे की बात दिखाऊं, अगर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना तो ये सब बराबर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सोचो जरा, सोचने वाली बात है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो लाइन है यही ऑल्टीट्यूड है, यही मीडियन है, यही सब कुछ है भाई, यही सब कुछ है। समझ में आ रही बात? कितना सारा इन्फॉर्मेशन हम एकदम से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, सोच के देख पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें यही आता है। तुम्हें इसके अलावा कुछ आता है? बताओ मेरे को, कभी कुछ और पढ़ा है इसके अलावा, एक कॉर्ड और एक सेंटर पे, ठीक है। बल्कि इन जनरल ये एक और आइडिया है सर, आज तो आप आइडिया के बिल्कुल बनाने वाले हो। मैंने ये आइडिया नंबर 3 कि एक सर्कल और एक कॉर्ड जब भी मैं देखता हूँ तो भैया मुझसे तो मतलब ये तो मैं करके बैठ जाता हूँ, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। आइडिया नंबर 4 कि अगर मुझे नॉर्मली भी एक लाइन दिखती है और एक पॉइंट दिखता है, तो वैसे भी मेरे दिमाग में कुछ और आता नहीं है परपेंडिकुलर के अलावा, कि परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ, ठीक है, कुछ हो जाए। जनरली भी लाइन बताऊँ अगर मैं, या फिर ये पॉइंट आ जाता है वो रिलेटिव पोजीशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से दिमाग में आता है मेरे हमेशा कि यार एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का सरकम सेंटर है ना, ये बराबर होगा। एक तो आइडिया ये है, और एक जो ज़्यादा प्यारा मुझे लगता है आइडिया वो ये है कि अगर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराया जाए तो बराबर आएगा, राइट। तो ये मेरा बहुत फेवरेट आइडिया है। तो अब मैं इसको 2D को 3D में लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि सर यहाँ पे तो मतलब टेट्राहेड्रॉन है ना, और आपने ये भी नहीं बोला है कि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है ना, एकदम जनरल वाला लेकर आ गए हो दिमाग की खोपड़ी जलाने हमारी। अब ये पॉइंट है तो क्या करें, परपेंडिकुलर गिरा दें क्या इस पर? कैसे सर इस पर परपेंडिकुलर गिरा दें? तो क्या ये कॉर्ड होगी कि सर ये कॉर्ड है, लेकिन सर ये कॉर्ड थोड़ी है, ये कोई सर्कल थोड़ी है, ये तो स्फेयर है, तभी मैं ये गंदा सा डायग्राम लेकर आया हूँ, ये 3D वाला, ये तो स्फेयर है ना। तो अब थोड़ा सा सोचेंगे अब लोग, क्योंकि मुझे क्या आता है, मुझे सिर्फ सर्कल आता है,
मैंने स्फीयर के बारे में कुछ ना सुना भैया, बस इतना जानता हूँ स्फीयर के बारे में कि उसमें भी एक सेंटर होता है, और जैसे सर्कल के अंदर एक डिस्टेंस फिक्स करके आप रोटेट कर दो तो आपको सर्कल मिल जाएगा। तो यही काम अगर आप पूरे 3D स्पेस में कर दो, पूरी 3D स्पेस में कर दो, तो जो बनेगा उसको स्फीयर बोलते हैं। इतना पता है। तो रेडियस तो इसका भी होता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता स्फीयर में। तो आई विल कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू सर्कल। हाउ विल वी डू दैट? खुद सोच। मैं इसको कैसे इमेजिन करता हूँ, अगर मैं इसको भी ऐसे बोल दूँ, ये O है, ये A है, ठीक है, तो ये जो OA है इससे इन्फानाइट प्लेन्स पास कर रहे हैं, तुम कहोगे यस कर रहे हैं। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि एक प्लेन है जो इससे हिंज मान लो, इसको हिंज मान लो, फिजिक्स, ठीक है, हिंज, और उसको रोटेट कर दो इस प्लेन को। तो क्या तुम मानते हो कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन एक बार P को कंटेन कर जाएगा? एक ऐसा प्लेन होगा जो P को कंटेन कर जाएगा? हो गया, यस सर कर जाएगा। तो इससे एक बात तो हमारी अलग से ये प्रूव हो गई कि 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये बात पता होती है पर फिर भी एकदम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, सब कुछ रिवाइज होता जा रहा है। अच्छा, तो OAP आर इन अ प्लेन, तो समझ में आ रही होगी बात कि सिर्फ एक ही यूनिक प्लेन है वो। अच्छा, वो जो प्लेन है, जब एक स्फीयर को एक प्लेन ने काट दिया तो सर्कल बन गया। सबको मेरे साथ सर्कल दिख रहा है, ठीक, कुछ लोगों को दिख रहा है। तो वो जो सर्कल तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि वो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो वो कॉर्ड हो गया उस सर्कल का, और उस पे जो P है वो सेंटर है उस सर्कल का, यही है ना। तो वो सर्कल दिख तो रहा है, तो उस सर्कल के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो उसने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो मुझे सर मजा आ गया यार, क्या बात है ना, क्या बात है। काश लाइव होता तो मैं आपके रिएक्शंस देख पाता, ठीक है। बल्कि तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि सर ये काम तो हम इधर भी कर सकते हैं, कि ये जो BC है, ये BC और P ये अपना एक प्लेन और बनाएगा। सोचो जरा कि एक तिरछा सा ट्राइंगल है, तो ऐसे करके एक प्लेन होगा, नहीं होगा? होगा, यस सर बिल्कुल होगा, समझ में आ रहा है। अरे इसमें बैक स्पेस नहीं कर सकते क्या? ये तो दिक्कत हो गई। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया आपको, राइट। तो हम ऐसे परपेंडिकुलर्स गिरा सकते हैं चारों एजेस पे, ठीक है, और वो उसको बाइसेक्ट कर जाएगा। अभी मैं सिर्फ एक की बात कर लूँ, तो क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ तक कि सर ये इसका मिड पॉइंट है, और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये A/2 हो गया, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 90, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो मैं बोलता M1 M2 -1, लेकिन जब मुझे वेक्टर्स में 90 दिखता है तो मेरा जो सबसे फेवरेट आइडिया है क्या होगा? सर डॉट प्रोडक्ट 0 सर, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट किसका 0? दो वेक्टर का लोगे ना, तो एक तो A वेक्टर है, एक तो A वेक्टर दिख रहा है सबको, और एक सबको दिख रहा होगा P - A/2, ये 0, तो सबको दिख गया कि P.A बराबर हो गया मॉडुलस A²/2 के। क्या बात है। और अब सबको दिख रहा है कि सर ये तो इन्फॉर्मेशन है, राइट, जिसके थ्रू हम XYZ के बारे में शायद कुछ जान सकते हैं। और आपको समझ में आ रहा होगा कि यही काम अगर मैं इस पे कर दूं तो मुझे इसमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा, तीनों से मिल जाएगा एक ना एक रिलेशन। तो P.A, P.B, P.C सब निकल के आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो वो आएगा आपका P.A चेक कर लो, mod A²/2, P.B mod² B/2, P.C mod² C/2, ठीक है। तो इसी का कुछ यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यही इन्फॉर्मेशन आप ऐसे भी पहुंच सकते थे, इसी इन्फॉर्मेशन तक आप ऐसे भी पहुंच सकते थे कि सर सरकम सेंटर है। ज़्यादा सिंपल तरीका है, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ये आइडिया प्रेजेंट करना था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट आइडिया है, ठीक है। आई लव दिस आइडिया, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका जो हो सकता था यहीं तक, इसी इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने का, वो ये हो सकता था, एक मिनट, हाँ, वो ये हो सकता था कि सर ये जो P पॉइंट है ये सरकम सेंटर है, यानी कि स्फीयर का रेडियस आप निकाल सकते हो। तो ये जो रेडियस आएगा, ये जो आएगा दिख रहा है ना, 3D में इमेजिन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 3D विजुअलाइजेशन। तो ये जो चारों रेडियस हैं, ये स्फीयर है ना, ये OABC ये उस पर लाई करते हैं स्फीयर पे, तो ये सब तो बराबर हो गए। और अगर ये बराबर है तो डिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं ना हम लोग, कि ये जो वेक्टर होगा और ये जो वेक्टर होगा, ये होगा ना P वेक्टर माइनस A वेक्टर का मॉड, P वेक्टर माइनस B वेक्टर का मॉड, P वेक्टर माइनस C वेक्टर का मॉड, ये सब बराबर होगा P वेक्टर माइनस 0 वेक्टर का मॉड, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास। अब आप बात समझो मेरी बात, हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है, इनके अलावा मुझे नहीं लगता हमारे पास कोई खास इन्फॉर्मेशन है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे स्केलर में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, समझो इस बात को। और हमें क्वेश्चन में P वेक्टर चाहिए था, तो ये भी अपने आप में एक आइडिया है कि जब मुझे वेक्टर में खेलना है तो मेरे पास कुछ गिने चुने आइडियाज़ ही हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में गिनाए थे आपको, क्रॉस प्रोडक्ट, VTP, थ्योरम ऑफ स्पेस, प्लेन, कोलिनियरिटी, ये सब। लेकिन स्केलर पे तो पूरा भंडारा है, STP, डॉट, इस तरीके की आप रिलेशंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, ये हम दूसरा अप्रोच देख रहे हैं, ये अप्रोच नंबर 1 था,
अप्रोच नंबर 1 से हम यहाँ इन्फॉर्मेशन तक पहुँचे कि कोई बच्चा हो सकता है जिसने ये वाला आइडिया यूज़ किया, ठीक है। ओके, तो अब आप मुझे बताओ, अगर आप ये आइडिया यूज़ करोगे तो आपको पता है कि आप मॉड पे आके अटक गए हो। अब देखो, वैसे तो ये हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो आधे बच्चे वो भी हैं जो कर चुके हैं, तो उनको तो आदत हो गई होगी, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ मॉड्यूलस जैसी चीज़ हमने कहीं और देखी ही नहीं है सिवाय डॉट प्रोडक्ट में, कि जब दो वेक्टर्स का आप डॉट लेते हो तब ये चीज़ फॉर्म होती है। तो मुझे क्या आता है, वहीं से ये फंडामेंटल आइडिया से कंस्ट्रक्टेड आइडिया बिल्ड हो गया। क्या आइडिया बिल्ड हो गया कि जब भी मैं मॉड्यूलस में अटक जाता हूँ, वेन एवर आई एम स्टक ऑन द मॉड, व्हाट आई डू इज स्क्वायरिंग। ठीक है, सोचो कितने आइडियाज़ हैं एक ही प्रॉब्लम में। आई थिंक आपको दिख गया होगा कि सर आपने इस प्रॉब्लम से क्यों शुरू किया। मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं, ठीक है, तो मैं भी थोड़ी और भी वीडियोस इस पे लाऊंगा वेक्टर 3D पे, ठीक है, एंड यू विल बी, मतलब आप बहुत अच्छे मास्टर बन जाओगे अगर आप अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो। तो सबको दिख रहा है कि सर आप कोई भी दो ले लो, इन दोनों का अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो ओरली सोच लो कि सर मॉडुलस पी स्क्वायर खत्म हो गया, वो तो मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस 2b डॉट ए, तो सबको दिख गया कि सर यहाँ से भी वही इन्फॉर्मेशन आ गई। दिख रहा है, जो हमने यहाँ से निकाली थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी आ गई, ठीक है। और यहाँ से हमने नया आइडिया सीख लिया, पता नहीं कौन सा आइडिया, नंबर 6 बोल देते हैं इसको, कि मॉड का स्क्वायर, ठीक है। जब भी मॉड में अटक जाते हैं तो इसका हम सोचते हैं। और बढ़िया एक और इंटरेस्टिंग आइडिया कि जो मॉड होता है ना इस तरीके का, a प्लस माइनस बी का जो मॉड होता है, उसका जब स्क्वायरिंग करते हैं तो वी कैन रीच डॉट प्रोडक्ट, एंड फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट वी कैन ऑल्सो रीच कॉस। तो वो एक अलग आइडिया, पूरा अलग आइडिया स्ट्रीम है पूरी। खैर, तो अब मिला जुला के सारी बातों की एक बात ये निकली कि हमारे पास आज के टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन है। भैया ये इन्फॉर्मेशन है कि p वेक्टर इसके बराबर होगा, एंड p डॉट a, p डॉट b, p डॉट c, ये हमारे पास है, ठीक है। ओके, तो अपने आप ही शायद आपका मन कर रहा होगा कि जो दिया है वो यूज कर लो, है ना। तो मन कर रहा है ये करने का कि p डॉट a लेकर देख लेते हैं। p डॉट a जैसे ही करोगे ऐसा, जैसे, क्योंकि यही आता है और कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ तो बन जाएगा मॉडुलस a का स्क्वायर, और ये कुछ फालतू चीज़ बन गई है ना कि सर y a डॉट b, z a डॉट c, मैंने दोनों तरफ डॉट ले लिया, ठीक है। अब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा मॉडुलस a स्क्वायर बाई 2 में, बट आई डोंट थिंक सो इसका कोई खास फायदा हुआ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सर अगर आप p डॉट b ले लो, p डॉट c ले लो, तो इसी तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, सेम इक्वेशंस। अब जरा इन तीन इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखो तो इसमें मेरे को ऑलरेडी एक्स वाई जेड तो निकालना ही था, एक्स वाई जेड, और आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ तो 3 वेरिएबल और आ गए, a डॉट b, a डॉट c, b डॉट c। हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता, वी डोंट नो द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, राइट। तो बेसिकली तो बेकार हो गया, क्योंकि 3 वेरिएबल्स में, यानी कि एक्स वाई जेड में मेरे को 3 इक्वेशन चाहिए होती, ठीक है, बट यहाँ तो 6 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड और a डॉट b, a डॉट c। तो दिख रहा है कि सर ये तो मूड खराब हो गया, ये तो सब बर्बाद हो गया, ये नहीं होने वाला, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। समझ गए आप लोग कि सर इम्पॉसिबल है, 6 वेरिएबल्स हैं, तो नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जब मैंने ऐसे बोला, ये देखो, ये मैं ऐसे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जो अच्छा बच्चा है जिसका कुछ हो सकता है, वो पॉज कर करके खुद भी ट्राई कर रहा है, उसको मेरी एक जो ऐसे सॉल्व कर रहा है ना, उसको एक आइडिया ऐसे लगेगा जैसे अमृत जैसा, ठीक है। और जो बस सुनते जा रहा है उसको इंजॉयमेंट फील होगा, उसको लगेगा अरे वाह वाह एक और चैनल मिल गया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, या उसको आई स्ट्रक अ गोल्ड माइन टुडे, ऐसी वाली बातें करेगा, वो होगा उसका कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हर्टफुल लगेगा कि अरे सर अच्छा खासा आपकी तारीफें चल रही थी और आपने अपने खिलाफ ही मेरे अंदर गुस्सा पैदा कर दिया, ठीक है, तो आई एम नॉट सॉरी, ठीक है। लेकिन आप समझो बात को कि ऐसे सोफे पे बैठ के वीडियो देखने से नहीं होगा भाई, ठीक है। अप्रोच 2 क्या हो सकती थी, देखो ये उन्हीं को स्ट्राइक करेगा जो यहाँ पे फेल हो गए, उनके दिमाग में आएगा कि देखो मेरे को अल्टीमेटली क्या यूज़ करना है, इन दोनों चीज़ों से निकला क्या है, अल्टीमेटली ये निकला है p डॉट a, p डॉट b, p डॉट c, तो मुझे इन्हीं का यूज़ करके अपना काम चलाना है। तो एक और आइडिया किसी के दिमाग में पता क्या आ सकता है, आया था बच्चों के दिमाग में, ठीक है, कि सर p डॉट p कर लो, कि अगर आप p डॉट p कर लोगे तो इधर बन गया मॉडुलस p का स्क्वायर और इधर बन जाएगा ये, दिख रहा है। अब लग रहा है कि अरे यार नहीं सर, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बन गया आपका, है ना, ये बन जाएगा। अब देख लो आप, आगे भी ये बन जाएगा। फिर से वही बात आ गई कि वही एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन बन गई, बस इसका मैं क्या यूज़ करूँ, व्हाट डू आई डू ऑफ दिस, और मुझे तो मॉडुलस p स्क्वायर भी नहीं पता है, ठीक है। तो ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, ऑलराइट। तो यहाँ से दिख रहा है कि यार नहीं बन रही बात, ठीक है। तो ऐसे में जब आप बुरी तरह से स्टक हो गए, तो अब आप क्या सोच सकते थे कि यार
कितना बढ़िया होता, सोच के देखो। अगर मैं डॉट लेता, मान लो मैंने पी डॉट ए लिया, तो यहाँ तो ये आ गया, बढ़िया है। यहाँ पे एक्स मॉडुलस ए का स्क्वायर है। अगर ये होता ही नहीं, मज़ा आ जाता। यहाँ पे आता है मेरा दूसरा सबसे फेवरेट फंडामेंटल आइडिया, मज़ा आ जाता अगर। मज़ा आ जाता अगर, मज़ा आ जाता अगर ये यहाँ पे होते ही नहीं, यानी कि ये जीरो हो जाते, ये होते ही नहीं। कि मैंने ए डॉट बी ए डॉट सी दिया, ये जीरो हो गए, जीरो हो गए। तो कुछ बोलेंगे कि सर इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि ए और बी जो हैं वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैंने कहा नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पेशल केसेस, राइट। हमें तो जनरली ही जानना है, तो ये तो नहीं हो सकता। यानी कि कुछ और तरीके से मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि काम बन पाए। क्योंकि सोच के देख, ये जो इस यहाँ जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये और ये दोनों ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन है। बात समझ में आ रही है? दीज आर ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन। तो जो पी डॉट ए, पी डॉट बी, पी डॉट सी है, ये मेरे को जो मिला है ये एकदम एब्सोल्युटली सही मिला है मेरे को। तो मुझे अब जो पी वेक्टर फाइंड करना है, उसको मुझे कुछ इस तरीके से फाइंड करना है कि मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर पाऊँ। और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है सिर्फ डॉट में ही। ठीक है, ठीक है। तो इनको मैंने खारिज कर दिया सिरे से कि भैया ऐसे तो नहीं बात बन रही, ठीक है, और डॉट ही यूज़ करना है, डॉट ही यूज़ करना है। तो और मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जब मैं पी डॉट ए ले रहा हूँ। और अच्छा, और कोई और ऑप्शन भी नहीं है, करना तो ऐसी है कि पी डॉट ए टाइप ही कुछ लेना पड़ेगा। थोड़ा और साफ सुथरा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही हमारा बोर्ड भाई साहब जो हैं वो गंदे हो गए हैं। हाँ जी। तो अब मेरा दिमाग पता कैसे चलेगा कि यार पी डॉट ए कर लें अल्टीमेटली, तो इधर भी ए डॉट ए आ जाएगा। वो तो सही है, वो तो सही है, क्योंकि इधर मॉडुलस ए स्क्वायर बाई 2, इधर एक्स मॉडुलस ए स्क्वायर, तो एक्स निकल जाएगा। बस ये ना हो यार, आई डोंट वांट दीज गाइज, राइट। तो तुम मुझे बताओ कि यार व्हेन वाज द प्लेस, कब हुआ था ऐसा जब तुमने देखा था कि यार मैंने किसी का डॉट लिया और जीरो आ गया, कि ए का डॉट लिया किसी चीज़, किसी वेक्टर के साथ और वो जीरो आ गया। तो एकदम से रिप्लाई आएगा कि सर परपेंडिकुलर वेक्टर, कि अगर आप ए डॉट ले लो किसी परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ तो जीरो आ जाता है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि सर परपेंडिकुलर वाले केस के लिए तो आप कह रहे हो कि जनरल केस है ना, कि ए डॉट बी ए डॉट सी तो बेकार की बात है। तो फिर अब आपका मन क्या कर रहा है? तो थोड़े से और है ना, थोड़ा और अपनी मेमोरी पे ध्यान दो, आएगा आएगा दिमाग में आएगा। पॉज करो, सोचो ऐसा कौन सा वेक्टर यहाँ पे लूँ जिसका डॉट अगर मैं ए के साथ लूँ तो काम हो जाए। तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर वेक्टर की ज़रूरत है मुझे, तो व्हाई नॉट आई टेक अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए, बट यहाँ तो बी है, तो व्हाई नॉट यू टेक अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी, दैट इज ए क्रॉस बी, राइट। दिमाग में आया, दिमाग में आया कि अरे सर बॉक्स, सर बॉक्स हमें ये बताया गया होगा हमारे जिनसे भी आपने पढ़ा कि बॉक्स में जब आप दो वेक्टर सेम कर देते हो तो जीरो आ जाता है। तो अगर मैं एक काम करूं, इफ आई डू वन थिंग, यहाँ पे बी ना होकर के अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी हो, यहाँ पे सी ना होकर के यहाँ पे ए क्रॉस सी हो या सी क्रॉस ए हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो काम बन सकता है, काम बन सकता है। लेकिन तुम कहोगे सर ऐसे कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई हलवा थोड़ी बट रहा है कि जो तुम्हारा मन करा है ना, थोड़ी कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो तुम कहोगे कि ओके ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि हमने ये सब किया, इस एनालिसिस से हमने वापस से यहाँ पे क्वेश्चन किया, वी केम अलॉन्ग, है ना, हम बिल्कुल उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लौट के आ गए। ठीक है, आई थिंक सो तुम्हें ये जर्नी अच्छी लग रही है इस प्रॉब्लम्स की। तो सो थ्योरम ऑफ स्पेस तुमने लगाई थी एंड नाउ यू वेरी है ना वेरी डिलीजेंटली यू वांट कि यहाँ पे ए क्रॉस बी जैसा कुछ आ जाए या बी क्रॉस ए, यहाँ पे ए क्रॉस सी या सी क्रॉस ए कुछ ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, अब तुम्हें लगानी है थ्योरम ऑफ स्पेस। तो थ्योरम ऑफ स्पेस ने बोला ठीक है, तुम उसकी दरबार में आए हो, तुमने बोला कि भाई हमें तो यार ये दो वेक्टर चाहिए और इसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया है, इसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम ऑफ स्पेस बोलेगा भाई तेरी बात सब ठीक है, लेकिन मेरे को जो तीन वेक्टर चाहिए दे शुड बी नॉन कोप्लेनर, दे शुड नॉट बी इन द प्लेन। ठीक है, तुम कह अरे यार ये बड़ी नौटंकी करता है यार ये। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि सर देखो ये और ये ना कोप्लेनर नहीं होंगे, ऐसा मुझे फील आ रहा है। कैसे फील आ रहा है कि सर देखो ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी जो है वो ए के परपेंडिकुलर हो गया, तो ए और ए क्रॉस बी तो एक ही प्लेन में हो गए। फील आ रहा होगा ना यहाँ पे कि ये ऐसे एक परपेंडिकुलर वेक्टर ये तो होगा ए क्रॉस बी। फिर से जो ए क्रॉस सी होगा सर, ए क्रॉस सी सर वो देखो वो ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा होगा कि अगर ये ए है ये सी है ना, तो आउट ऑफ द प्लेन ऐसा कुछ बनेगा। मैं कहूँगा क्या पता ये वाला और ये वाला वेक्टर सेम ही हो जाए। तो नहीं सर ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। मैंने कहा भाई देख ये जो तू कर रहा है ना यही पागल बनती है, ये सबसे गंदी चीज़ है, क्योंकि इसमें तुम मैथमेटिकली तो देख नहीं रहे हो, क्या पता कोई एक केस ऐसा हो ही जाए, और हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। मतलब अगर तुम सोचो कि तुमने ये जो टेट्राहेड्रॉन बनाया है ये तुमने कोई जनरल बना दिया है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वी नीड टू मैथमेटिकली थिंक। तो तुरंत दिमाग में आएगा मैथमेटिकली कि मैथमेटिकली अगर मुझे बात करनी कोप्लेनरिटी पे कि तीन वेक्टर कोप्लेनर हैं या नहीं है,
तो बेस्ट तरीका क्या होता है? बॉक्स जीरो, बॉक्स जीरो। तुमने देखा ना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया तुम्हारा। अबे क्या बच गया? डॉट, क्रॉस सब तो यूज हो गया इसमें, राइट? ब्रिलियंट प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो बॉक्स जीरो होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं मेरे ये दो कैंडिडेट तो रेडी हैं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ऐसा कुछ। तो अब जो तीसरा वाला है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ वाया सिमेट्री? हमने इस तरीके की चीज़ों को बहुत देखा हुआ है कि ए बी, बी सी, सी ए। अरे ए बी है, सी ए है, बस एक उसकी कमी है बी सी की, राइट? तो वाई नॉट एक मैं इसको ट्राई करूँ? सोचो, अरे समझ में आ रही बात? ठीक है, ये भी आइडिया कहाँ से आ रहा है? ये फिर से आइडिया नंबर कौन सा है? 7 है, 7 है, 8 है, कौन सा आइडिया है? कि मैं ना जब ज़्यादा अटक जाता हूँ तो मुझे ना ये बहुत गंदे लगते हैं, कीड़े मकोड़े जा सकते हैं, कोई क्रॉस, डॉट, मेरा दिमाग खराब करने लग जाते हैं ये। तो मैं ना इनको हटा देता हूँ, मैं गार्बेज है, भाड़ में जा, मैं इनको नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह देखने लग जाता हूँ। इससे मैंने पता नहीं कितने प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स की मैनिपुलेशन सोच पाता हूँ मैं, ठीक है? जैसे अगर तुम देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, ऐसे कुछ आइडिया नहीं आ रहा, बट मैंने अपनी नज़रों से इसको ऐसे देखा, ए बी और सी ए, तो तुरंत दिमाग में आ गया अरे बी सी, ए बी, बी सी, सी ए, ठीक है? तो एलजेब्रा से स्टार्ट आपको आइडिया स्ट्राइक कर गया। तो मैंने इनका ट्राई किया, और इनको जब तुम देखोगे तो इनका बॉक्स नॉन जीरो आएगा। अभी मैं इस पर नहीं जा रहा, बहुत बेसिक है, आप खोल के देख सकते हो। अगर आप इन दोनों को सिंपल खोल दो तो आपको दिख जाएगा, और ये जनरली पढ़ाया भी जाता है, तो मैं इस पर ज़्यादा अभी टाइम नहीं जा रहा, ठीक है? कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका जो बॉक्स होता है वो ए बी सी के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है? और आपको पता है कि ये नॉन कोप्लेनर है, तो दिस इज नॉन जीरो, एंड सिंस दिस इज नॉन जीरो तो दिस मस्ट ऑल्सो बी नॉन जीरो, एंड इफ दिस इज नॉन जीरो देन दीज थ्री गाइज आर डेफिनेटली व्हाट? नॉन कोप्लेनर। एंड इफ दीज थ्री गाइज आर नॉन कोप्लेनर तो भाई तेरा जो पी वेक्टर है, उसको अगर तू ए बी सी के टर्म्स में लिख सकता है तो तू उसको इन तीनों के टर्म्स में भी तो लिख सकता है, ठीक है? अब आएगा मजा। आर यू गाइस विद मी? तो अब मैं बोल रहा हूँ यूजिंग थ्योरम फॉर स्पेस। एक बार सोच भी लो, ये ए है, ये बी है, तो ये ए क्रॉस बी, ये बी है, ये सी है, तो ये बी क्रॉस सी मान लेते हैं, ये सी है, ये ए है, तो एक और आ जाएगा। तो तीनों जो है वो नॉन कोप्लेनर है। इन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के रिस्पेक्ट से मैं जो आपका इनको बेस वेक्टर मान के, इन तीन नॉन कोप्लेनर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को बेस मान के मैं पी वेक्टर को निकाल रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं अपनी नाम कथा शुरू करता हूँ कि मैंने अब इसको ऐसे बोला कि एक्स क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, जेड, सी क्रॉस ए। बिल्कुल ठीक है, ये मैथमेटिकली एकदम करेक्ट है। अब मैंने अपनी वही इंफॉर्मेशन यूज़ करी जो मेरे पास है, पी डॉट ए, ठीक है? अब दिख रहा होगा कि अगर सर इसके साथ डॉट लिया तो ये जीरो हो जाएगा, इसी के साथ बस डॉट ले सकते हैं, राइट? तो ये बन गया सर बॉक्स ए बी सी, क्या बात है, ठीक है? और सर ये भी जीरो हो गया, ठीक है? अगर आपने सर पी डॉट बी लिया होता, चलो यही ले लेते हैं, पी डॉट बी, बल्कि आप लोग तो बच्चे थोड़ी हो, पी डॉट ए क्या होता है? मॉडुलस ए स्क्वायर बाय 2। तो जब आपने पी डॉट बी लिया, हवा में सोच लोगे कि सर पी डॉट बी लिया तो मॉडुलस बी स्क्वायर बाय 2 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या हुआ? ये फिर जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि इसमें भी इसमें भी ये वाला बच जाएगा सिर्फ। तो इसमें फिर देख क्या आ गया? सी ए बी। नाउ तुम्हें फिर से पता है कि सर बॉक्स में साइक्लिक होता है कि बी सी ए सी बी सी ए, राइट? तो सी ए बी इज एक्चुअली ए बी सी ओनली। ओहो, क्या बात है, मतलब मेरा एक्स वाई जेड निकल गया, ठीक है? जल्दी सोचो कि सर मॉडुलस सी स्क्वायर बाय 2 और यहाँ से आपका एक्स निकल गया इसी तरीके से, एंड दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर। सर व्हाट इज द आंसर? क्या बात बोली सर, आंसर हमें दिख नहीं रहा। अरे दिख रहा है तुम्हें, देखो जरा कि सर जो पी वेक्टर है, एक्स क्या आ गया तेरा, देखना ए है बी है, तो यहाँ पे आ गया मॉडुलस सी का स्क्वायर, मॉडुलस सी स्क्वायर ए क्रॉस बी, ठीक? फिर आपका मॉडुलस ए का स्क्वायर बी क्रॉस सी, मॉडुलस सी का स्क्वायर सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए divided by 2 times box ABC. My friends, this is your position vector of the center of sphere which is circumscribing a general tetrahedron. ठीक है? So this was one big of a problem. ठीक है? Definitely I loved this video. ठीक है? और इस तरीके के बहुत अच्छे आइडिया थे। ये क्लास इलस्ट्रेशन थी, बल्कि क्लास इलस्ट्रेशन भी क्या ही है, मतलब क्लास इलस्ट्रेशन थोड़ी इससे भी ऊपर लेवल की होती है, ठीक है? तो आप देखो इस लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? और ये मैं बता रहा हूँ, ये राउंड 1 चल रहा है हमारे सिलेबस का, ठीक है? खैर ये सब तो फालतू बातें हैं। मेन बात पता क्या कि मतलब मैथमेटिक्स किस लेवल पर है कि हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में आई एम एबल टू डू सच मैजिकल मेजरमेंट्स। दिस इज जस्ट फैसिनेटिंग टू मी, आई डोंट नो व्हाट टू से बियॉन्ड दिस, राइट? अब जरा थोड़ी सर मार्केटिंग पे आ जाइए। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन आपसे और कहाँ पढ़े, हम पढ़ना चाहते हैं आपसे, आपने तो बहुत अच्छा पढ़ाया है ना? आप देख, हम तो दिख रहा है 7 आइडियाज़ आपने एक क्वेश्चन में बता दिए। तो अगर आपने हमें 20 आइडियाज़ 20 क्वेश्चन करवा दिए
तो वो 20 क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो 20 सिचुएशंस है ना, क्या बात है। ये सब करेक्टर प्ले। तो पॉइंट इज, सीरियस पॉइंट इज कि वेक्टर 3D अभी चल रहा है, तो आना है तो आ जाओ, है ना बेवकूफ़ो, तुम लोग अभी तक आए नहीं, ठीक है आओ देखो क्या चल रहा है कहीं पे इस लेवल की चीज़। ये क्वेश्चन तो तुम्हें कुछ गिनी चुनी उसमें मिल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से इस प्रॉब्लम को कराया जाता है बहुत ही बेकार है, बहुत ही घटिया है। क्या करते हैं ना, इससे पहले एक जनरल प्रॉब्लम करवाते हैं कि बेटा प्रूव दैट कि इफ़ ABC या नॉन कोप्लेनर, तो एक जनरल पॉइंट जो होता है ना उसको ऐसे करवाते हैं कि R.A। आप देखना आप लोगों की शायद अगर अच्छी कोचिंग में अगर आप लोग हो तो उसकी कोचिंग की शीट में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगा, या एज अ क्लास इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो पहले ये एक प्रॉब्लम करवाते हैं, ऐसे करके एक प्रॉब्लम करवाते हैं, ये लिखा होगा यहाँ पे B×C ऐसे करके ना, ये फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाली करवाई जाती है, ठीक है। तो यार ये तो तुमने पूरा रिवील कर दिया ना, पूरी मिस्ट्री ही रिवील हो गई उसकी। अब बचा क्या प्रॉब्लम है, अब तो कोई भी कर लेगा उसको। ओके तो दैट वाज इट। चलो अब तुमने अगर वेक्टर 3D मिस कर भी दिया तो ठीक है, बट अब आई थिंक सो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर भाई साहब आप कैलकुलस किस लेवल पे कराने वाले हो, ठीक है। क्योंकि वेक्टर 3D में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, मेरा फेवरेट है, ठीक है। 3 डायमेंशंस दुनिया, मतलब कैसे कोई इंसान का फेवरेट ना हो, राइट। चलो भाई ठीक है, इनफ। मिलते हैं अगले आइडिया सीरीज़ के एपिसोड में, ऑलराइट। और मैंने टेलीग्राम पे 2 प्रॉब्लम्स डाले हैं वेक्टर 3D के, जो अगले एपिसोड में आएंगे, तो वो आप लोग ट्राई करोगे तो आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं। आई एम ट्राइंग कि हफ्ते में 2 से 3 एपिसोड अगर मैं डाल पाऊँ, अभी 2 ही, कि मानो एक मंडे को डाल दिया, एक थर्सडे को डाल दिया। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। ऑल्सो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये प्रॉब्लम, आइडियाज़। चलो भाई बाय।